सो हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं जोसे द टाइगर एंड द फिश एनिमे के बारे में। सो बेसिकली इट्स अ रिव्यू वीडियो। सो इस साल मैंने बहुत कम एनिमे मूवीज देखी है। एनिमे देखा है मैंने ज़्यादातर, बट एनिमे मूवीज बहुत कम देखी है एंड उनमें से ये मूवी एक है। सो एक दिन मैं ऐसे यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक बंदे की वीडियो मिली, एनिमे टीएम टॉक्स, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। सो एनिमे टीएम टॉक्स ने इस एनिमे मूवी के ऊपर रिव्यू वीडियो ऑलरेडी बना रखी है एंड तो मैंने देखने के बाद मुझे लगा कि बहुत अच्छा एनिमे होगा, लेकिन मैं उन हरामी लोगों में से हूँ जो रिकमेंडेशन को स्किप करता है, तो मैंने उसे स्किप करा। फिर मुझे एक और बंदे की वीडियो मिली, एनिमे बॉयज़, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद 3 दिन और मैंने एनिमे मूवी देख ली एंड 100 साल के बाद अभी वीडियो बना रहा हूँ। एंड आई नो तुम लोग क्या सोच रहे हो कि आखिर ये बंदा यूट्यूबर्स का नाम क्यों ले रहा है, क्योंकि भाई जो सच है मैं वो बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जोक सपाट, अब बात करते हैं स्टोरी लाइन और प्लॉट के बारे में। सो स्टोरी हमेशा की तरह 2 लोगों की है। जैसा कि इस एनिमे मूवी का नाम है जोसे, तो जोसे है इस लड़की का नाम एंड जो द टाइगर है वो है दुनिया के लोग, जिसके बारे में आगे बताता हूँ। एंड जो द फिश है वो हमारे इस बंदे से है जिसका नाम है सोनियो। भाई वो वाला सुनियो नहीं, सोनियो। इसमें साइलेंट टी भी है। सो कहानी 2 लोगों की है। पहली जोसे जो कि डिसेबल्ड है एंड दूसरी तरफ सोनियो जो कि नॉर्मल है, मतलब वो जो चाहे वो कर सकता है, जहाँ जाना चाहे जा सकता है एंड ऊपर से वो फॉरेन में जाकर पढ़ाई भी कर सकता है। पर जोसे ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि तुम जितना ईजी समझते हो उतना ईजी होता नहीं एक डिसेबल्ड इंसान की ज़िंदगी। मतलब जिस चीज़ के लिए सोनिया को सोचना नहीं पड़ता, उसके लिए जोसे को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि वो डिसेबल्ड है, क्योंकि छोटे छोटे काम उससे नहीं हो सकते। जोसे के होप्स ब्रेक हो चुके हैं, बट सोनियो हर कुछ सोच सकता है, हर कुछ कर भी सकता है जो वो चाहे, पर जोसे नहीं कर सकती। सो यही है इसका बेसिक स्टोरी। सो ये जो एनिमे है ये ड्रीम्स के बारे में बताता है, एक सपना जिसे तुम सोच सकते हो, देख सकते हो। वो सपना चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, सपने तो सभी को आते हैं। सो दिस एनिमे मूवी इज अबाउट ड्रीम। एक ड्रीम कितना ब्यूटीफुल हो सकता है, तुम कितना अच्छा सोच सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में ये एनिमे मूवी है। सो अभी प्लॉट के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। सो लेकिन सोनियो जोसे को कहीं लेके जाता है जहाँ पे जोसे जाना चाहती थी, लाइक समंदर। सोनियो जोसे को छोटी मोटी खुशियाँ देता है एंड सोनियो जोसे को समझना चाहता है कि उसके फीलिंग्स किस टाइप की है। वो समझने की कोशिश करता है पर वो समझ नहीं पाता, क्योंकि किसी ने कहा है जब तुम्हारे साथ वो चीज़ें नहीं हो जाती तुम उसे नहीं समझ सकते, कंडीशन तुम्हारी नहीं आती, तुम नहीं समझ सकते तब तक। सो या उसके बाद सोनियो का भी वैसा सिचुएशन आ जाता है जैसा जोसे का सिचुएशन है। मतलब कुछ महीनों के लिए आता है, लेकिन उसका भी सिचुएशन वैसा आ जाता है क्योंकि वो भी एक डिसेबल आदमी की तरह लगता है। तब उसकी होप्स ब्रेक हो जाती है और उसे समझ में आता है कि जोसे को कैसा लगता था। मतलब वो एक डिसेबल आदमी की लाइफ कुछ महीनों के लिए जीता है एंड तभी उसे पता चलता है कि जोसे ने ऐसा क्यों कहा कि उसकी होप्स टूट चुकी है, वो अपने सपने को पूरा नहीं कर सकती। तब उसे सारी बातें समझ में आती है और वो खुद भी यही करता है। एंड अब मैंने स्टोरी बहुत समझा दी, बाकी अब एनिमे मूवी देखना। इसमें 2 कैरेक्टर्स के अलावा भी कुछ और मेन कैरेक्टर्स है, जैसे हमारे जोसे की दादी, सोनियो के 2 फ्रेंड्स, जिसमें से एक बंदा जो कि ठड़की है और एक लड़की जो दोस्त कम लवर ज़्यादा लगती है। ऑब्वियसली कहानी बनाने के लिए जोसे की ग्रैंड मदर मर जाती है। सो ये एनिमे तुम्हें बताता है ड्रीम्स के बारे में। ये एनिमे तुम्हें ये भी बताता है कि डिसेबल लोगों की ज़िंदगी किस टाइप की हो सकती है। इस एनिमे मूवी में जिस तरीके से डिसेबल को दिखाया गया है उससे भी कई गुना ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक डिसेबल आदमी की लाइफ होती है। तुम समझ सकते हो मैं किस लिए ऐसा बोल रहा हूँ। एंड ये एनिमे हमें कुछ ऐसी बातें भी सिखाता है कि तुम्हें अपने सपने को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर तुम ड्राइंग में अच्छे हो तो तुम एक आर्टिस्ट बन सकते हो। तुम्हें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि जब तुम कर सकते हो तो तब करो, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। एंड ये ट्रूथ भी है।
सो वीडियो को एंड करने से पहले कुछ इसकी डिटेल्स जान लेते हैं, तब वीडियो को एंड करेंगे फिर। सो ये एनिमे 2003 की जापानीज मूवी के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम भी जोसे द टाइगर एंड द फिश ही था। उसी के कॉन्सेप्ट पे इस एनिमे मूवी को 2020 में रिलीज करा गया था। एंड दिस एनिमे मूवी डायरेक्ट बाय कोतारो तामुरा। एंड इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8 एंड इसकी IMDb रेटिंग है 8.57, जो कि अच्छी रेटिंग है, तुम देख ही सकते हो। सो अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि तुम्हें इस एनिमे मूवी को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। तुम्हारी मर्जी, तुम इस एनिमे मूवी को देखो या फिर नहीं देखो, बट तुम एक ट्राई जरूर दे सकते हो इस एनिमे मूवी को। एंड इस एनिमे मूवी की एंडिंग भी हैप्पी एंडिंग है बिकॉज ऑफ दिस सीन। एंड कुछ सालों के बाद Hey guys, hope you enjoy the video, and if you enjoy then like this video and subscribe to my channel, and see you in the next one.